Assalamualaikum. So welcome back in the current semester. So इसमें लास्ट टाइम हमने कैलकुलस पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, तो उसके बाद जो है कुछ वहाँ से हमने सीखने में बहुत कुछ आ गया। ठीक है, इस सेमेस्टर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जो है काम करना है। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारे पास मुख्तलिफ हमारे जो प्रोसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, उस सिलसिले में हमें बहुत जो है वो यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, सपोज कर लें तो हमारे पास खास करके टेलीकॉम की बात करना चाहूँगा मैं। ठीक है, जब सिग्नल हम वेरी करते हैं, सिग्नल का जो रेट ऑफ चेंज यानी कितने टाइम में उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, इधर इट्स एम्पलीट्यूड या उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका शेप, यानी मुख्तलिफ एंगल के साथ टाइम में वेरी होता है। तो वो जो है हम उसको जो है मजीद जो है चेक करने के लिए, ठीक है, या उसकी कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, बेसिकली मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो कोई हमारे हमारे पास एक रिटन मटेरियल में। जी, तो मैथमेटिक्स बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें हमें जो हमारे पास जो चीज़ें वेरी होती हैं, जिसमें रेट ऑफ चेंज आता है, फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स की नेचर या जो भी उसमें बिहेवियर चेंज आता है, उसकी फर्दर एनालिसिस के लिए हमने मैथमेटिकल टूल्स यूज करके उसको फर्दर जो है प्रोडिक्ट करते हैं क्या हमारे पास आउटकम्स आने वाला है और किस तरह हमारे पास सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब उस लेक्चर को मजीद कंटिन्यू करने के लिए। तो जो मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये थी कुछ स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की आपके लिए। तो देखें, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है सब्जेक्ट का नाम है, और मेरा तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। मैं इंजीनियर उमैर अली नाम है मेरा। ठीक है, तो मैंने बी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मास्टर्स मेरा टेलीकॉम में है, पीएचडी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और उसमें सिग्नल प्रोसेसिंग और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेरी स्पेशलाइजेशन के डोमेन है। ठीक है, तो इस सिलसिले में अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम मजीद जो है एप्लीकेशंस के हिसाब से पढ़ते हैं। तो ये कोर्स का स्टार्टिंग है, तो ये जस्ट एक सिंपल सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फर्दर, हम इस कोर्स को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली कोर्स जो है हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसको जो है इसको पढ़ने की वजह जो है आपको, एक तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जो हमारे पास सिग्नल में चीज़ों में चेंज आ रहा है, सिस्टम्स जो भी है हमारे पास, कोई भी थिंग्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रही है और उसकी जो है फ्यूचर प्रोडक्शन होनी चाहिए, या उसका ओवरऑल चीज़ के बारे में प्रोडिक्ट करना चाहिए, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में कहेंगे। ठीक है, ये कोर्स हमारे पास जो है इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स के बेस्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास डेली लाइफ में, उसमें भी बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स की फील्ड है, तो उसमें भी ये ज़्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली इसको अगर आप जो है सिंपली वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ना चाहें, द सब्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस में भी। ठीक है, और मुख्तलिफ जो स्टडीज़ की ब्रांचेज हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, इंजीनियरिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, कॉमर्स हो गया, और जहाँ पे चेंजेस अकर हों, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस अकर। ठीक है, सो ये देखें, विच चेंजेस अकर्स एंड इन प्रेडिक्शंस आर डिजायरेबल, एंड इन प्रेडिक्शंस यानी उसका उसकी जो है कुछ लेवल तक जाके उसकी प्रेडिक्शंस जो है वो हमारे पास डिजायरेबल होती है। ठीक है, तो उसी जगह पे हम उस वजह से उसी वजह के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है नेचुरल लॉज जो है ना, कुदरती कानून जो है ना, वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ जो है नेचुरल लॉज जो है उसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम
फर्दर जो है देखना चाहें तो अच्छा, वो जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेट कर लें इन टू द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप ट्रांसफर करते हैं, वो किस तरह होगा? देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है एन ऑफ टी, जो कि बराबर है एन नॉट के, ठीक है, ये है हमारे पास कोई भी फंक्शन एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ चेंज, यानी ये टाइम के हिसाब से जो एन है, वो अगर चेंज हो तो उसमें कुछ कांस्टेंट आपको के टाइम्स एन आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, लिखने का तरीका है, क्या लिखने का तरीका है? इट इज द रिटन स्टाइल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो सिमिलरली ये जस्ट एक पैसिव इंट्रो था, और जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो फर्दर जो हमारे पास मुख्तलिफ नेचर के प्रॉब्लम जब आएंगे तो हम उसको मजीद देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूँ कि इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है कोर्स जो है आपका, उसमें मेन टॉपिक्स होंगे, ठीक है। मेन टॉपिक्स के अलावा जो मेन टॉपिक्स में हैं, सबसे पहले तो आपकी बेसिक डेफिनेशंस होगी और उसकी टर्मिनोलॉजीज पे हम काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा उसको क्लियर देखेंगे। तो इनिशियल जो जो तीन चार दो तीन लेक्चर हैं इंशाल्लाह, वो आपकी बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज और ये डेफिनेशन सीख के हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के पास, और उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी लास्ट टाइम कैलकुलस में, इसमें थोड़ा एडवांस पढ़ के हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस जो हमारे पास होती हैं, अब यहाँ पे बात कर रहा है लीनियर होमोजीनियस, ठीक है। लीनियर होमोजीनियस क्या होती है वो आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, उसके जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हम सी देख रहे थे, इसी तरह कुछ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसको देखेंगे मजीद, ठीक है। इसी सिलसिले में इसको कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे सेकंड ऑर्डर की तरफ। सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसको मजीद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने चलना है सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सीरीज सॉल्यूशंस होंगे उसको हम मजीद देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी बेसल्स इक्वेशंस और लीजेंडर्स इक्वेशंस। ठीक है, बेसल और लीजेंडर्स, दीज आर टू साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने दो इक्वेशंस की थी, वो आगे चल के जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसको मजीद समझने की हम सलाहियत पैदा हो चुकी होगी, तो उसको हम मजीद समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यानी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, जो साइमल्टेनियस सिस्टम है, यानी एट टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग अगर होती है, तो उसमें ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती हैं, तो इसको भी हम मजीद स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है? बेसिकली आपने पहले टावा अल्फा बहुत सुना होगा, ठीक है। उसी सिलसिले में ये जो टावा जैसा, जिसको हम टावा कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम पार्शियल यानी हाफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसको इक्वेशंस और उसकी एप्लीकेशंस, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, उसकी प्रेजेंटली जो है एप्लीकेबल जो सिस्टम्स हैं उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे और उसकी क्लासिफिकेशन पे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर था, देन वी आर गोइंग टू अबाउट सेकंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है टू डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। हमारे पास जो है टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, वी विल स्टडी फर्दर दिस इन दिस रिगार्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचता है इंशाल्लाह ताला, ठीक है, तो तीन क्लासिकल इक्वेशंस हैं जो कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको है इसको एनालाइज करवाने के लिए और जो है मजीद स्टडी करने के लिए हम इसको कवर कर लें। वो कौन सी तीन इक्वेशंस हैं? हीट इक्वेशंस, वेव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास बुक्स रिकमेंडेड,
ठीक है, जो आपको इस कोर्स में बुक्स फॉलो करनी है, दैट इज सबसे पहले जो है बुक मैं जो खुद फॉलो करूंगा, ठीक है, वो अ फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ मॉडलिंग एप्लीकेशंस बाय डेनिस डीजिल, ठीक है। ये हमारे पास एक बुक है जो कि 7th एडिशन है, जो हमने भी पढ़ी थी, और जो है अपडेटेड बुक है, 7th एडिशन इसका आज का है, तो मैं ये फॉलो करूंगा, ठीक है। उसके साथ दो रेफरेंस बुक जो है मैं वो भी यूज करूंगा, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय रेसिंग, ये एट एडिशन इसका यूज किया जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी अबाउट दी elementary differential equations and boundary value problems by William E. Boy, Richard C. Tiprima, 7th एडिशन इसका फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दो बुक्स हैं, ठीक है, आपने चेक करना है, इंशाल्लाह ये आपको जो है मार्केट से अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अदरवाइज जो ये नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। फर्दर जो हम एक्सरसाइज देंगे आपको, वो आपने बुक से ही देखनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने सिंपली कहना है कि डीजी जिल की बुक जो है आप वो फॉरवर्ड फॉलो कर रहे हैं, और उस बुक का टाइटल क्या है, फर्स्ट कोर्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस विद मॉडलिंग एप्लीकेशंस। ओके, तो आज के स्टार्ट लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह लिखी हुई है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी एन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सिंपली हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा होता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट साइड या इंडिपेंडेंट साइड आपके पास जो कोई भी जो है डेरिवेटिव्स जो है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं, या सिंपली हम इस तरह कहते हैं कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आपको dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x, ये एक एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x। दूसरा है हमारे पास डी ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर के साथ जो है वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। और यहाँ पे देखें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डी यू और डी वी, ठीक है, इन दोनों पे जो है वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो रियल टाइम हमने एग्जांपल देखी है, ठीक है, जो हर कोई जानता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है इसकी एग्जांपल जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन थी, ठीक है, जिसमें जो है मास जो है जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो किस तरह अप्लाई होती है जब उस पर कोई फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है, यानी कोई फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, तो मास और एक्सेलरेशन ये जो है एक्सर्ट करती एक्ट होती है इस पे, ठीक है। तो हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ को किस तरह पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू एम है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लिख लें तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस तरह बन जाएगा, डी यू स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के यू क्या है यहाँ पे एज अ डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। जो न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको मजीद हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपली इसको फर्दर अगर हम जो है ये मेन इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, सपोज कर लें दैट इज एम डी वी ओवर डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, मास को मल्टीप्लाई किया हुआ है वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसको अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिखना चाहें, ठीक है, तो वो ये जो नीचे देखा है आपने सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। दीज आर एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय मास। ये क्या है? फंक्शन ऑफ टी विथ और वी। ये यहाँ पे क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन देखें। बेसिकली अगर टाइप्स देखना चाहें आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो वो बेसिकली आपके पास दो होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी जो सिंपली आप डी देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जो सिंपल आर्म डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो आप साइन देख रहे हैं, मैं एक मरतबा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, यानी सिंपल डी है, यहाँ पे कोई दावा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी यानी कोई भी इक्वेशंस हो जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो, आर्म डेरिवेटिव्स जो हो, वो किसी भी यानी एक या ज्यादा वेरिएबल्स पे हो, किसी भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, या विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी उसको आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप रिप्रेजेंटेशन देख लें, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगी तो उसको दावा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वो कुछ अलग भी होता है, कर्व टाइप, ठीक है। वो आगे फ्यूचर में मैं आपको अगली स्लाइड में इंशाल्लाह दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंपली ये हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दिस, इट्स डबल टाइम प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इक्वल टू x, ठीक है। ये एक पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन का एग्जांपल है dy बाई डी एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू वन। ये भी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद है y से माइनस एक्स हो रहा है, ये dx टाइम्स है प्लस फोर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये भी आपके पास जो है फॉर्म है। और चौथी फॉर्म है फोर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स देख लिया, तो ये कॉमन जो है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इसको फर्दर हम जो है मजीद समझते हैं आगे चल के। ये सिंपल कॉमन कॉमन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ, ठीक है। यानी पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे इन्वॉल्व हो, उसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, जो जो दावा देख रहे हैं आप लोग, ये वाला दावा डी एफ ओवर डी एक्स, यानी जेड हमें कोई भी फंक्शन मिला हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। उसमें क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह लिखेंगे? डी एफ ओवर डी एक्स, यानी विथ रेस्पेक्ट टू इसके एक्स होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई होगी। यानी एक ही फंक्शन में एक्स वाई दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है पहले एफ को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और देन वी हैव टू डेरिवेट पार्शियली द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल्स देख लें। ये हमारे पास पहली एग्जांपल है एक्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई partial differentiation of function with respect to y then equal to nf, ठीक है, यानी n times multiply by function। अच्छा, सेकंड में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एक u है, दूसरा y है, ठीक है। सॉरी, तो एक u है, दूसरा v है, ये v है, इसको आप v पढ़ लें, ठीक है। dv ओवर dx, यानी u की विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, और जो है v की जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू x ली जाएगी, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम में देखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर में है, ठीक है, डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी विथ रेस्पेक्ट टू x हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u को, उसके साथ जो है दूसरी है डी यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू डी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब देखें थर्ड इक्वेशन को देखें, तो ये कुछ जो है
हायर ऑर्डर की आपको इक्वेशंस लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और वो भी क्या हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, डेरिवेटिव को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। और इसमें जो है दूसरा वेरिएबल कौन सा है? यू का है। ठीक है, यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टी भी डेरिवेटिव होगा। अच्छा, चौथी इक्वेशन देखें तो इसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन फोर्थ ऑर्डर की है। ठीक है, और इसके साथ जो है ऐड करना है आपने पार्शियली डिफरेंशिएट, यानी वो पहले में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है फंक्शन के यू को पार्शियली डिफरेंशिएट, देन उसने फंक्शन के यू को विद रिस्पेक्ट टू टी किया है 2 टाइम्स। वहां पे 4 टाइम्स कर रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली एक एग्जांपल्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ किस तरह होती हैं। फर्दर इसकी जो है प्रैक्टिकल जब एग्जांपल फ्यूचर में हम करेंगे उसको मजीद हम समझते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर इज जस्ट लाइक द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पार्शियल इक्वेशन। यानी कोई भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यानी उसमें हायर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, यानी उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है। ठीक है, तो अब देखें, पहली इक्वेशन को देख लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है? डी एक्स डी स्क्वायर वाई है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो देखें, ये जो वाई की ऊपर डिग्री है, यानी सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ओके, सो हमने फर्दर जो है अपने जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑर्डर की, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू देयर ऑर्डर। अब देखें एग्जांपल, बेसिकली जितना बड़ा ऑर्डर होगा डेरिवेटिव्स का, उसको आप क्या कहेंगे कि इट इज दी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज कर लें, पहली क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या है? डी स्क्वायर वाई है। ये चेक कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम इसमें क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है। उसके बाद प्लस टू बी डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब, यानी जो पहला डेरिवेटिव होगा आपने उसको उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रखनी है, उसको क्यूब टाइम्स जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो मैक्सिमम डेरिवेट करना है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म में देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। डी स्क्वायर वाई, इसको करेक्ट कीजिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी सेकंड ऑर्डर जो है ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। उसके बाद आपने सेकंड इक्वेशंस पे देखनी है, 4x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू x, यानी इसमें फर्स्ट ऑर्डर एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऊपर वाली जो है ये दोनों ऑर्डिनरी इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब जो तीसरी इक्वेशंस में देखें, ये यहाँ पे डावा इन्वॉल्व है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और कितने टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ पे? 4 times with respect to x and then 2 times with respect to t। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगर हम इसको जनरल टर्म में किस तरह लिखेंगे, हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स वाई। ठीक है, और डी डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अप टू nth टर्म की, तो ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अगर आप जो है ऑर्डर वाइज इसको अगर लिखना चाहें फंक्शन को, तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। यानी कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है किसी भी वेरिएबल के ऊपर या हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशंस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं उसको आपने फ्री रेडिकल फ्री फॉर्म में रखना है, यानी कॉमन जो है ना
इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में लाना है जो कि आपके जो है वो यानी जो वेरिएबल्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं उसकी डिग्री बेसिकली चेक करनी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी का एग्जांपल पे अगर ये देखना चाहें, देखें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2b डी वाई और डी एक्स होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखें वाई यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई, यानी वाई की डिफरेंशिएशन 2 मरतबा हो रही है, ठीक है। बट जो है हमारे पास वाई की डिग्री का क्या है, वहाँ यहाँ पे वाई की डिग्री 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, यानी जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन है वो y है, उसकी जो डिग्री है दैट इज 1 है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो ये बेसिकली डिग्री शो कर रहा है कि जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या होगी इंस्टेड ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। दूसरी इक्वेशन पे देख लें, ठीक है। हमारे पास जो हमने फंक्शन लिया है, ठीक है, तो उसको मजीद अगर यानी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड डिग्री शो की गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो y होगा उसको डेरिवेटिव करेंगे। इस सिलसिले में अगर ऊपर वाली इक्वेशन को देखना चाहें तो यहाँ पे डिग्री 3 बनेगी, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स को होल क्यूब होता है, ठीक है। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं कि दैट इज द डिग्री, थर्ड डिग्री। अगर इसको ये जो एग्जांपल दिया हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 1, यहाँ पे सेकंड डिग्री है, तो यहाँ पे भी इस टर्म को आप सीधा करके ये जो वेरिएबल्स है हमारे पास इसको आप थर्ड डिग्री लिख लीजिएगा। अच्छा, देन हम चलते हैं ऑप्शन जो है हमारे पास तीसरा जो है। अब देखिए इसको सिंपली जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक है। इसको सिंपली 1/2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम जो डिग्री बनेगी दैट इज वो हमारे पास सेकंड डिग्री बनेगी, ठीक है। ये डिग्री सेकंड बनेगी। दैट इज सेकंड डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय लीनियरिटी। अब लीनियर चीज होती क्या है, देखें लीनियरिटी होती क्या है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन मिला हुआ हो वो इस टाइम में हो, यानी उसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर टर्म डिक्रीज होता जाता हो, उसके बाद उसका जो है डिफरेंशिएशन भी डिक्रीज होती जाती है अप टू कहाँ तक, किसी भी कांस्टेंट तक आ जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन है। सपोज कर लें यहाँ पे एक हमारे पास टर्म है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोएफिशिएंट है, ठीक है। कोएफिशिएंट मैक्सिमम कोएफिशिएंट n है, ठीक है। और उसके ऊपर ये दैट इज मल्टीप्लाई विद एनी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, उसको फिर डिफरेंशिएशन करनी है n टाइम्स, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू किसी भी उसका जो वेरिएबल्स अटैच में हो, उसके बाद ये इसके ऑर्डर और टर्म डिक्रीज करते 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 अप टू किसी कांस्टेंट पर आ जाए। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको आप इसी फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशंस हैं आपके पास उसमें डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस इक्वेशन में, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसके सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये फर्स्ट डिग्री, यानी जो पावर ऑफ दी जो हर टर्म का जो पावर है वो 1 इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास जिस तरह हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज डिग्री ऑफ फंक्शन, तो हमारे पास जो वेरिएबल था उसकी डिग्री देख रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास ये सेम वही स्ट्रेटजी बोल रही है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री, द पावर ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग y इज 1। सपोज कर लें ऊपर देख लीजिएगा, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है। और उसके साथ जो डेरिवेटिव्स है ये y है टर्म, ठीक है। ये y टर्म है, ठीक है। और y की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। और उसके साथ जो वेरिएबल्स क्या हैं, x हैं, ठीक है। सॉरी, जो ये तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ये जो क्या है ये वाला वेरिएबल एक्स है और ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये डेरिवेटिव है। सो इसकी जो डिग्री है, डिग्री होनी चाहिए दैट इज शुड बी 1,
each coefficient depends on only the variable x or function of x. सिमिलरली ये टर्म वाइज बात कर रहा है, ये देखिए ये इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं वेरिएबल, ये उसका डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर हो गया, ठीक है। ये उसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई है जिस फंक्शन का होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट है या वेरिएबल है, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव टाइम, ठीक है, ये चीज है। ये हर टर्म्स को देखते चलते जाएं तो ये आपके पास सेम चीज जो है वो बोल रहा है, ठीक है। इसको मजीद हम समझते हैं फर्दर एग्जांपल से। अच्छा, एक दूसरी चीज आपने नोट करनी है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, या लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेसिकली। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होगी, ये उसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री होनी चाहिए दैट इज 1, ठीक है। सपोज कर लें यहाँ पे अगर हमारे पास, अच्छा उसको सपोज कर लें कि सिंपल मैं एक लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है, जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 कर दें या 0 कर दें, ठीक है, 1 कर दें, सपोज कर लें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब एक्स के ऊपर पावर कितनी है, मैक्सिमम 1, वाई के ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जिसके ऊपर पावर मैक्सिमम 1 आए तो उसको आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र है तो उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अच्छा, कोई भी ऐसी इक्वेशंस जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, दैट इज नोन एज नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो चलते हैं मजीद, इसको हम एग्जांपल वाइज देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर जो पहली इक्वेशन है जहाँ पे y की जो वेरिएबल है, x का वेरिएबल है दैट इज 1, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन देखें, यहाँ पे y क्या है, 1 है, क्योंकि ये y डबल डैश क्या है, ये डेरिवेटिव्स है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स, और ये 2y डैश यानी सिंगल टाइम डेरिवेटिव्स, और ये प्लस y, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन देख लें, यहाँ पे y की सॉरी, अच्छा तीसरी क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, y की डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे y की डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि y क्या है, डेरिवेटेड फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे y की डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दैट इज नॉन एज लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद इसको देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, एक्स वाई डैश, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई, 4x क्यूब, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वाई डबल डैश उसका डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो इसकी डिग्री वेरी होती जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो जो है वेरी हो रही है। और जो हमारे पास दूसरी कंडीशंस जो आपने पढ़ी है वो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। जो दूसरी कंडीशंस में हमें कहा, क्या जो कहा गया है, वो मैं एक मतलब फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि ईच कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ओनली दी वेरिएबल एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, यानी कोई भी फंक्शन है उसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई दोनों आपस में जो है ओवरलैप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ओके जी, कंटिन्यू करते हैं हम मजीद अपने लेक्चर्स को। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी लीनियरिटी के हिसाब से बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो लीनियरिटी को मजीद हम जो है देख लेते हैं, देखें लीनियरिटी बेसिकली अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है, ठीक है। लीनियरिटी क्या होगी, होती है द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी जो डिपेंड करता हो वेरिएबल और जो उसके डेरिवेटिव्स हों, उसकी जो है फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी सपोज कर लें डी वाई, जो स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं इसमें जो वाई की जो डिग्री है दैट दैट शुड बी 1, ठीक है। और ईच कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ओनली दी वेरिएबल एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, यानी जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सिंपली वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी अगर अगर वाई फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स यानी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अब देखें, जो फर्स्ट देखें तो x की डिफ्रेंसिएशन हो रही है y की, x dy बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको अगर सिंपली हम जो है इक्वल साइन को चेंज करते जाएं तो ये बेसिकली क्या बनेगा, दैट इज x अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो x y की डिग्री क्या होगी, x की और y की डिग्री 1 1 बनती है, और जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है।
तो इसको मजीद अगर सॉल्व करके जिस तरह हमने पहले कैलकुलस में देखा था, दूसरी इक्वेशन तो देखें y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, y डिग्री दैट इज 1। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखें, y की जो डिफरेंशिएशन होगी वो 3 टाइम्स होगी विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देन ये क्यूब टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हर टर्म को देखते जाइए, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की जा रही है पार्शियल या डिफरेंशिएशन। देन हम जो है उसके बाद जो है चौथी क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, यानी एक्स की स्क्वायर को वाई डबल डैश के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है प्लस एक्स वाई डैश, तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो थर्ड जो फोर्थ इक्वेशन है, इसको भी आप जो है लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिफ्थ इक्वेशन है y इंटू वाई डबल डैश, यानी डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2y डैश। ठीक है, और इक्वल टू x, तो ये सिंपली जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो है डिग्री पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज नॉन लीनियर। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज है ये है कि डी क्यूब वाई अपॉन टी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम है, y की डिग्री क्या है, 2 है, तो दैट इज नोन एज नॉन लीनियर। ठीक है, उसके बाद ये फिफ्थ इक्वेशंस को मजीद एक्सपेंड करके आप देख लेंगे तो दैट शुड बी नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये चौथी इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो स्क्वायर आ रहा है दैट इज नॉन एज नॉन लीनियर। ठीक है, तो सिंपल ये जो है लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। इसी सिलसिले में जो मैंने ऊपर दो कंडीशंस बताई, द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी जो हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इट शुड बी फर्स्ट डिग्री, यानी जो पावर ऑफ ईच टर्म, यानी जो y के साथ इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो पावर होनी चाहिए दैट इज शुड बी 1। ठीक है, जिस तरह ये एग्जांपल्स में आपको इंडिकेट किया गया है, लीनियर क्या है नॉन लीनियर क्या है। ठीक है, और ईच कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ओनली द वेरिएबल x, यानी y इक्वल टू f ऑफ x, जिस तरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशंस नहीं कर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट इज नोन एज नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको देखें और आपने खुद से चेक करना है, इक्वेशन देखिएगा। एक्सरसाइज है एक सिंपल इस सिलसिले में, आपको जो बुक फॉलो किया है, फर्स्ट कोर्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन विद मॉडलिंग एप्लीकेशंस। जी, तो विथ रेस्पेक्ट टू डीजीजिल्स जो हमारे पास लेक्चर है, ठीक है, तो ये आप इसकी जो है आ, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 देखनी है इस बुक से, और क्वेश्चन 1 to 8 देखना है, और उसमें आपने एनालाइज करना है कि कौन सा लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर। ठीक है, सो एक मिनट तो आप फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैंने इनको दिया था, उसके बाद मोटिवेशन इसके सिलसिले में बताई थी। देन हमने कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी आपने जान ली हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कौन से बुक्स फॉलो करने हैं वो भी आप जान चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशंस थी, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं किस तरह होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो हमने देखी। उसके बाद जो है कॉमन हमने एक इक्वेशन देखी थी, मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वो किस तरह लिखते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है क्लासिक टाइप्स कितनी होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक होती है ऑर्डनरी, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, उसके बाद जो है मुख्तलिफ ऑर्डर चेंज होते रहते हैं डेरिवेटिव्स के ऑर्डर, उस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर इतना है, इसका ऑर्डर इतना है, इसको इतनी टाइम्स जो है डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो। उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं डिग्री के हवाले से, लीनियरिटी के हवाले से, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, और जो है दैन एक्सरसाइज हैं। सो दैट इज इनफ फॉर द फर्स्ट लेक्चर। फर्दर जो हमारे पास लेक्चर आएंगे उसमें हम मजीद जो है डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।